इन्फ्लुएंसर्स को देख के स्टेरॉइड लेने का मन कर रहा है। आ जाओ भाई, बताता हूँ आपको कि मैं नेचुरल क्यों हूँ। तो पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा था कि आया था मेरा एक नया पार्सल और मैंने मंगाया एक नया ट्रेडमिल। मुझे रोज के 10,000 स्टेप्स करने पड़ते हैं प्लस 30 मिनट्स का कार्डियो। तो सोचा एक ट्रेडमिल मंगा ही लेता हूँ और इसी बहाने शायद मॉम डैड भी मुझे देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाए। तो घर के तीनों मर्द ने मिलकर करा इसे असेंबल और ये ज्यादा मुश्किल था भी नहीं, केवल 6-7 स्क्रूज हमें टाइट करने थे। तो अब मेरे बेडरूम के बाहर ही लगा एक ट्रेडमिल, तो कार्डियो स्किप करने का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और उद्घाटन के नाम पे 15 मिनट अभी कर डाला। फिर मैं बना लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट और रेडी हो जाता हूँ जिम के लिए। और कंप्रेशन टी शर्ट का मतलब है कि आज है मेरा पुल का वर्कआउट। एनीवे डोर का प्रयोग करके मैं पहुंच गया जिम और केरोसिन पी के हो गया मेरा जनरेटर चालू। और यार मैंने नोटिस करा है कि जब से मेरे वीडियोस थोड़ी बहुत वायरल हो रही है ना, तो सुतली बम से लौंडे मेरे कमेंट्स में आके इंजेक्शन वाली इमोजीज डाल जा रहे हैं। और उन कमेंट्स से ज्यादा बुरा मुझे इस बात का लगता है कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज लोग अभी भी स्टेरॉइड्स को चीटिंग की नजर से देखते हैं। मुझे इस फील्ड में 6.5 साल से ऊपर हो गए और मेरे बहुत से दोस्त जो एनाबॉलिक्स यूज करते हैं। और भाई सच तो ये है कि एनहांस्ड एथलीट्स को नेचुरल एथलीट्स से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होती है। एक पॉइंट पे मैंने भी सोच लिया था कि अब तो एनहांस्ड हो ही जाता हूँ, पर जब मेरे एनहांस्ड दोस्तों ने एनाबॉलिक्स के डार्क साइड के बारे में मुझे बताया तो मेरा यही जवाब था कि मेरे अंदर इतना गूदा नहीं है भाई। एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आपको अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करनी होगी। Whereas मुझे ट्रेनिंग तो पसंद है बट आई ऑल्सो लव बैलेंस। मुझे डिसिप्लिन तो पसंद है बट पार्टी शार्टी करना और जंक फूड खाना भी पसंद है। एंड दैट्स व्हाई आई चूज टू स्टे नेचुरल। और ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि आई एम नेचुरल बिकॉज आई डोंट टेक द इजी पाथ, आई टेक द हार्ड वन, ये सारे मिलकर आपको पागल बना रहे हैं। तो आज के लेग डे के बाद मुझे कमोड पे बैठने की वैल्यू समझ में आ गई। तो कल जब मैं जिम से वापस आया था तो आ चुका था मेरा वेलकोर का स्टैक। तो आज दिन की शुरुआत होगी उसकी अनबॉक्सिंग करके। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा नया कीवी किक फ्लेवर, जिसको ट्राई करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके साथ 2 और फ्लेवर्स और एक डायनामाइट का प्री वर्कआउट, जिसके डब्बे को देख मुझे पुराने हैप्पी डेंट की ऐड की याद आ गई। उसके बाद हमने किया अपना ब्रेकफास्ट, फिर रेडी हो गए अपने आज के टांग दिवस के लिए, यानी कि लेग डे तामे उंगर, और बाइक से हो गए फुर्र। फिर जिम पहुंच के सबसे पहले मैंने अपना माथा टेक लिया और टॉम प्लैट्स बाबा की जय बोल के कर दिया वर्कआउट शुरू। और आज का वर्कआउट हमने शुरू करा हैक स्क्वाड से। और टॉम प्लैट्स बाबा का नाम लिया था तो उन्होंने एक सीक्रेट एजेंट भेज दिया जिनका नाम था अक्षय भैया। और अक्षय भैया ने आज मुझे दिखाया कि एब्सोल्यूट फेलियर तक ट्रेनिंग करने का मतलब क्या होता है। और सिर्फ 6 सेट हैक स्क्वाड में मेरा कुछ ऐसा पंप आ गया और भैया ने मुझ पे जरा सा भी रहम नहीं करा और सिंगल लेग प्रेस पे भी एब्सोल्यूट फेलियर तक ले गए। उसके बाद हमने करे बच्चे कुछ एक्सरसाइजेस, पर इस पॉइंट तक मेरे पैर बिल्कुल नम हो चुके थे। वर्कआउट खत्म करके विजय भैया को बोला कि इस गरीब को कुछ खाना खिला दो। भैया ने बोला ये ले तेरा ब्रेड और ये ले तेरा दूध। फिर कार्डियो खत्म करके हम चले गए घर और बना लिया अपना पोस्ट वर्कआउट मील। और उसके साथ हमने ले लिया वेलकोर का नया कीवी किक फ्लेवर क्रिएटिन। एंड गाइस इट टेस्ट सो गुड एंड एक्जैक्टली लाइक कीवी। पर एक सेकंड, मैंने तो आज तक कीवी खाया नहीं, तो मुझे कैसे पता कि ये कीवी जैसा टेस्ट करता है। सो दिस इज व्हाट आई एट आफ्टर माय बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ डाइटिंग। स्टेज से उतरते ही सबसे पहले आई हैड हर्शीज का मिल्क शेक और उसके साथ मैंने खाया किंडर जॉय का एक चॉकलेट। फिर बाकी का कंपटीशन एंजॉय करते करते आई हैड अ क्रोसॉन, 1-2 चॉकलेट वेफर्स, एक शुगर कोटेड फेन, एक हर्शीज का डार्क चॉकलेट और फिर नागपुर के ऑरेंज बर्फी। फिर शो खत्म होते ही हम चले गए बिरयानी खाने, जहाँ पे ऑब्वियसली हमने खाई चिकन बिरयानी, चिकन बटर मसाला और बटर नान, और एक डेजर्ट तो बनता था तो मैंगो रसमलाई। फिर एक कप चाय पी के हम चले गए अपने एयरबीएनबी, बट पेट इतना भर रखा था कि हमें एक वॉक पे जाना पड़ा। और वापस आते ही तुषार भाई ने खोल दिया अपना पिटारा, क्योंकि 8 महीनों की डाइटिंग के बाद पेट तो भर रखा था लेकिन मन नहीं भरा था हमारा। फिर रात के 4 बजे थोड़ी और स्नैकिंग करने के बाद हमने ऑर्डर कर दिया मैकडी। और अपने बैग्स पैक करते वक्त मेरे बैग से निकल गए बेसन के लड्डू, तो वो भी पेल गए हम। 10 मिनट के बाद तुषार भाई के कमरे में गया तो देखा एक और मिल्की बार का चॉकलेट बाहर निकल आया। पूरी रात हम सोए नहीं और सुबह के 5 बजे आ चुका था हमारा मैकडी, एक बर्गर, पेरी पेरी फ्राइज और मैकपफ, एंड लास्टली डेजर्ट तो इंपॉर्टेंट था ही, तो वी हैड अ मैकफ्लरी। सो इन टोटल वी हैड अ 9486 कैलोरी चीट मील आफ्टर माय शो।